नमस्कार दोस्तों, अरुण मेहता क्वालिटी टॉक चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ट्रेड करते हैं, चाहे वो स्मॉल या बड़ा स्टार्टअप हो, चाहे वो बड़ी कंपनी हो, चाहे वो ई कॉमर्स कंपनी हो, चाहे वो छोटा दुकानदार हो। सभी के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जब ये बिजनेस किया जाए तो इसमें लॉस कम से कम हो। दोस्तों, ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि फ्रूट्स और वेजिटेबल का बिजनेस बहुत ही सिंपल बिजनेस है। मार्केट जाइए, फल और सब्जी खरीदिए, दिन में बेचिए, शाम को पैसा आ जाएगा, अगले दिन फिर खरीदिए, फिर बेचिए, फिर पैसा आ जाएगा और इसमें बहुत फायदा होता है। लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि ये दिखता बहुत सिंपल है, लेकिन ये बहुत ही टफ बिजनेस है। इस बिजनेस में बहुत ही डिवोशन चाहिए, कमिटमेंट चाहिए और मेहनत चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस जितना पैसा देता है, अगर इसमें ध्यान ना दिया जाए तो उससे ज्यादा ये लॉस करवा देता है। क्योंकि ये बिजनेस पेरिशेबल बिजनेस है। आज जो सब्जी आप खरीद के लाए वो नहीं बिकी तो शाम को खराब हो जाएगी। जो खराब हो गई वो सारा पैसा वेस्ट गया। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि किस किस तरह के लॉसेस इस बिजनेस में होते हैं और उन लॉसेस को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। तो मैं आज आपको कुछ ऐसी टिप्स देने वाला हूं जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगे अगर आप इनको इम्प्लीमेंट करेंगे। और अगर आप इस बिजनेस में पैसा कमा रहे हैं तो और ज्यादा पैसा कमाएंगे, और अगर आप लॉस कर रहे हैं तो आप लॉस करना बंद कर देंगे और इस बिजनेस को प्रॉफिटेबल तरीके से रन कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहला टिप जो है इस बिजनेस के बारे में, वो मेरी ये एडवाइस है, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, मेरे तजुर्बे के हिसाब से, जो मैंने इस बिजनेस को 40 साल से देखा है, कि जब भी आप फल और सब्जी को परचेज करते हैं तो हमेशा आप जिस वेंडर से या जिससे फार्मर से आप फल और सब्जी खरीदते हैं उससे आप सॉर्टेड ग्रेडेड प्रोड्यूस खरीदें, छटा हुआ माल। अनसॉर्टेड प्रोड्यूस मत खरीदिए, क्योंकि अनसॉर्टेड प्रोड्यूस खरीदने से क्या होता है, जब वो आपके वेयरहाउस में आएगा उसकी आप दोबारा सॉर्टिंग ग्रेडिंग करेंगे, उसमें 5%, 10%, 25% कुछ भी रिजेक्शंस या खराब माल निकल सकता है। और वो जो खराब माल निकला, उस प्रोड्यूस को दोबारा मार्केट में बेचने में कुछ नहीं मिलता, और वो सारा का सारा जो आपका रिजेक्शन हुआ है वो वेस्ट में जाता है और वो सीधा आपका लॉस में इंक्लूड हो जाता है। अगर आप सॉर्टेड ग्रेडेड प्रोड्यूस वेंडर से या फार्मर से खरीदेंगे, भले ही आपको सॉर्टेड ग्रेडेड प्रोड्यूस खरीदने में आपको 10% पैसा ज्यादा चुकाना पड़े, लेकिन जब आप उस प्रोड्यूस को लाने के बाद सॉर्टिंग ग्रेडिंग करके आगे भेजते हैं तो उसमें आपको ना के बराबर या बहुत ही माइनर रिजेक्शन सहना पड़ेगा और आपके लॉसेस नहीं होंगे। तो दोस्तों, दूसरा मेरा जो टिप है, आप जहां कहीं भी ये बिजनेस करते हैं, चाहे वो आपने कोई छोटी सी जगह ले रखी है या कोई पैकिंग सेंटर है या कोई वेयर हाउस है, आप वहां पर एक अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक कोल्ड स्टोर जरूर लगा लें। कोल्ड स्टोर लगाने से ये होता है कि जो भी सब्जी और फल आप खरीद के लाए हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो आपने खरीदा है वो सारा सारा डिस्पैच हो जाए। उसमें कुछ
प्रोड्यूस बच सकता है, और वो जो बचा हुआ प्रोड्यूस है अगर आप उसको कोल्ड में नहीं रखेंगे तो अगले दिन वो बेचने के काबिल नहीं बचेगा और आपको सीधा लॉस होगा। अगर आप कोल्ड स्टोर लगा लेते हैं, चाहे वो 1 टन कैपेसिटी का हो, 2 टन कैपेसिटी का हो, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो आप बचे हुए प्रोड्यूस को अच्छी तरह उसके अंदर रख सकते हैं और क्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं। तो इससे आपके लॉस में कमी आएगी। दोस्तों, तीसरा जो टिप्स है वो है ऑलवेज प्रिजर्व द लेफ्ट ओवर प्रोड्यूस व्हाट इज नॉट डिस्पैच्ड। ये हमेशा पॉसिबल है कि आपका सारा माल डिस्पैच नहीं हो पाएगा और कुछ प्रोड्यूस आपके पास बचेगा, तो सिर्फ कोल्ड स्टोर लगा लेना काफी नहीं है। सिर्फ कोल्ड स्टोर सब्जी को, फल को की क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर सकता। आपको प्रिजर्वेशन करना पड़ेगा उस फल और सब्जी का। दोस्तों, प्रिजर्वेशन से मेरा मतलब है उसमें कुछ छोटे मोटे ट्रीटमेंट देने पड़ेंगे। जैसा आपको पता है कि फल और सब्जी के अंदर बहुत मात्रा में पानी होता है। फल और सब्जी भी एक जिंदा चीज है, ये भी सांस लेती है, रेस्पिरेशन होता है, ट्रांसपिरेशन होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, एनवायरनमेंट का इसमें फर्क पड़ता है, तो ये चेंजेस होते रहते हैं। तो जब सब्जी के अंदर का पानी गर्मी में या हाई टेम्परेचर की वजह से या लो ह्यूमिडिटी की वजह से उड़ जाता है, तो उसको कंपनसेट करना जरूरी होता है। तो आप जितने भी पेरिशेबल आइटम्स हैं, जैसे भिंडी हुआ, शिमला मिर्च हुआ, आपका ब्रिंजल हुआ, कुकुम्बर हुआ, लीफी वेजिटेबल्स हुए, इन सबको पानी में डिप करके एक्सेस वाटर को निकाल के क्रेट में सुखा करके कोल्ड रूम में रखना है। कुछ आइटम्स जैसे कॉलीफ्लावर, कैबेज, जो बड़े आइटम्स हैं, उनको आप पॉलीथीन बैग के अंदर डाल के उसका मुंह बंद करके कोल्ड रूम में रखें। तो इस तरह प्रिजर्व करके जब आप रखेंगे, क्योंकि ये प्रिजर्वेशन की टेक्निक से इसकी लंबी लिस्ट है, इसके बारे में किसी और वीडियो में जिक्र करूंगा। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जो भी सब्जी फल आपके बच गए हैं उनको आपको प्रिजर्व करके कोल्ड रूम में रखना है, जिससे कि अगले दिन उस प्रोड्यूस को आप दोबारा यूज कर सकें, डिस्पैच कर सकें बिना किसी क्वालिटी के डिटोरेशन के। दोस्तों, चौथा टिप है लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए, डू लेस हैंडलिंग एट एवरी स्टेज। दोस्तों, ये जो फल और सब्जी जब आप खरीदने जाते हैं हार्वेस्टिंग के बाद, ये कई जगह इसकी हैंडलिंग होती है। जब आप खरीदते हैं मंडी में, इसको हाथ लगाया जाता है, लोडिंग होती है गाड़ी में, फिर अनलोडिंग होती है, बैग में डाला जाता है, फिर क्रेट में पलटा जाता है, वेयर हाउस में अनलोडिंग होती है, फिर इसकी सैंपल चेक होती है, फिर सॉर्टिंग रेटिंग होती है, फिर पैकिंग होती है। कई स्टेजेस में इस प्रोड्यूस को टच किया जाता है, कई बार इसको दबाया जाता है, कई बार इसके में नाखून चुभाए जाते हैं, कई बार प्रोड्यूस मंडी से लोग लाते हैं, उस ट्रक के ऊपर, बोरी के ऊपर बैठ करके आ जाते हैं। यानी पूरी तरह से फल और सब्जी को अब्यूज किया जाता है और वो टोटली उसकी मिस हैंडलिंग की जाती है। तो जितना इस प्रोड्यूस की मिस हैंडलिंग होगी, ये लाइव प्रोड्यूस है, उतना डिटोरेशन फास्ट होगा। तो आपको ये चाहिए कि कम से कम हैंडलिंग हो, कम से कम प्रोड्यूस को टच किया जाए। प्रोड्यूस को मंडी से या फार्मर की फील्ड से प्लास्टिक के रिजिड क्रेट में डाल करके लाया जाए। अनकन्वेंशनल पैक्स, बोरी, कट्टा, पॉलीथीन बैग, टोकरी, ये सब यूज नहीं करने चाहिए। क्रेट्स में डाल करके वेयर हाउस में लाना चाहिए और इसको कम से कम हैंडल करके इसकी पैकिंग करके भेजना चाहिए। तो ऐसा करने से आप इसकी क्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं और काफी हद तक लॉसेस कम कर सकते हैं। दोस्तों, जब आप किसी प्रोड्यूस को बार बार टच करते हैं तो उसके अंदर, उसके ऊपर असर होता है और वो जहां जहां आप टच करते हैं वहां उसकी स्किन पे उसका असर पड़ता है और कुछ समय बाद वहां कुछ स्पॉट्स डेवलप हो जाते हैं। अब कभी आप ट्राई करके देखिए, आप बनाना लीजिए, बनाना का बंच बिल्कुल साफ है, क्लीन है, कोई स्पॉट नहीं है,
उसको आप 10-20 बार टच कर दीजिए और रख दीजिए, अगले दिन देखेंगे उसमें स्पॉट्स पड़ गए। तो ये जो भी हैंडलिंग की वजह से कोई प्रेशर मार्क या कोई भी टचिंग की वजह से जो मार्क्स फल और सब्जी के ऊपर पड़ता है वो उस समय विजिबल नहीं होता, लेकिन वो कुछ समय बाद वो डेवलप हो जाता है और उसकी अपीयरेंस को, उसकी मार्केटेबिलिटी को खत्म कर देता है और वो बिकने लायक नहीं रहता और आपको लॉस होता है। तो डू द हैंडलिंग वेरी लेस, कम से कम हैंडलिंग करिए। 5वां टिप दोस्तों लॉस रिडक्शन का है, एडॉप्ट पैकेजिंग ऑफ डेलिकेट आइटम्स। जब भी आप फल और सब्जी को कहीं भेजते हैं, चाहे वो कस्टमर को डायरेक्ट भेज रहे हैं या किसी दुकान को दे रहे हैं या जिसको भी आप डिस्पैच कर रहे हैं, तो आप पैकिंग को एडॉप्ट कीजिए। पैकेजिंग कई तरीके से हो सकती है, पॉलीथीन बैग में पैक हो सकता है, श्रिंक रैप हो सकता है, ट्रे पैक हो सकता है, पनेट में पैक हो सकता है। पैकिंग का दोस्तों एक फायदा होता है कि पैक किए हुए प्रोड्यूस को आप जब टच करते हैं तो प्रोड्यूस डायरेक्टली टच में नहीं आता, पैक टच में आता है, जिससे कि प्रोड्यूस की क्वालिटी मेंटेन रहती है। इसके अलावा जो पैकिंग है उस फ्रूट्स वेजिटेबल के अंदर जो पानी होता है उसको रिटेन रखता है, उसको उड़ने से बचाता है और इससे उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और क्वालिटी मेंटेन रहती है। तो मेरी सलाह ये है कि जब भी आप फल और सब्जी आप भेजते हैं कस्टमर्स को या जो भी आपका कस्टमर है, तब उसे आप कम से कम 50% प्रोड्यूस जो भी डेलिकेट आइटम्स हैं, जैसे सब्जियां हैं, भिंडी है, कैप्सिकम है, बीन्स हैं, लीफी वेजिटेबल्स हैं या डेलिकेट फ्रूट्स हैं, उनको आप पैक करके भेजें और ताकि उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे और लॉसेस ना होने पाए। दोस्तों 6वां जो टिप है वो ये है, परचेज राइपनिंग आइटम्स एट सेमी राइप कंडीशन। दोस्तों आपको मालूम होगा जो राइपनिंग वाले आइटम होते हैं फ्रूट्स वेजिटेबल, जैसे बनाना है, पपाया है, सपोटा है, टमाटो है, ये सारे आइटम जो हैं कच्ची स्टेज पे, मैच्योर और अनराइप स्टेज पे आपके पास आते हैं और उसके बाद इसको आर्टिफिशियली राइप किया जाता है और कंज्यूमर को बेचा जाता है। तो इन आइटम्स को जब भी आप फार्मर से या मंडी से, वेंडर से खरीदते हैं तो इनको आप सेमी राइप कंडीशन में खरीदें। ये पके हुए पूरी तरह से नहीं होने चाहिए। सेमी राइप कंडीशन में जब आप खरीदते हैं तो ये कम से कम 2 से 3 दिन तक इनमें कोई खराबी नहीं आने पाती और इनकी लाइफ बढ़ जाती है। लेकिन अगर आपने सपोज राइप बनाना, बिल्कुल पीला बनाना आपने खरीदा है और भेजा, तो उसमें नुकसान के चांस ज्यादा हैं। कस्टमर भी उसको नहीं रख पाएगा अपने घर ज्यादा दिनों तक और अगर आपके पास बच जाता है, नहीं डिस्पैच हुआ, तो वो अगले दिन आपका खराब हो जाएगा, लॉस होगा। अगर वो सेमी राइप खरीदते हैं तो वो अगले दिन भी वो यूज करने के काबिल होगा। तो परचेज ऑल राइपनिंग आइटम इन सेमी राइप कंडीशन, तो दिस विल add to the profit to you and your losses in these items will be reduced drastically. 7वां जो मेरा टिप है, do farm procurement of some items। जब भी आप ये बिजनेस करते हैं तो आप टोटली मंडी पर डिपेंड मत रहिए। जो होलसेल मार्केट होती है या आपके नियर जो मार्केट है जहां से आप खरीदते हैं, आप अगर सारा प्रोड्यूस वहीं से खरीदते हैं तो आप कभी भी अच्छी क्वालिटी का प्रोड्यूस नहीं खरीद पाएंगे और आपका जो भी प्रोड्यूस आएगा आपके वेयर हाउस में, उसमें रिजेक्शंस काफ़ी होंगे, उसमें जो बच जाएगा उसकी क्वालिटी डिटेरिएट जल्दी होगी। लेकिन अगर आप कुछ प्रोड्यूस सीजनल आइटम फार्म से, नियर बाई कलेक्शन सेंटरों से लेते हैं तो आप क्वालिटी को अच्छी तरह मेंटेन कर सकते हैं, अपने लॉसेस को बचा सकते हैं। क्योंकि कई डेलिकेट आइटम जैसे कॉलीफ्लावर है, कैरेट है, ब्रिंजल्स हैं, ये आइटम फार्म के खेत से मंडी तक आने में कई बार इसकी हैंडलिंग होती है, फिर आप मंडी से खरीदते हैं, फिर आप अपने पास लाते हैं, तो
कितनी जगह जो हैंडलिंग होती है वो सब इसकी क्वालिटी खराब कर देता है। तो अगर आप फार्म से खरीदते हैं कुछ आइटम्स को अपने बिजनेस में के दौरान, तो आप इनकी क्वालिटी कस्टमर को बहुत ही बढ़िया प्रोवाइड कर सकते हैं, अपने लॉसेस को कम कर सकते हैं और अपनी सेल को बढ़ा सकते हैं। तो इंक्लूड सम सीजनल आइटम्स इन फार्म प्रोक्योरमेंट इंस्टेड ऑफ मंडी परचेज। 8वां और आखिरी टिप जो मेरा इस बारे में है लॉसेस को रिड्यूस करने में, ट्रीट योर कस्टमर लाइक गॉड। कस्टमर, ग्राहक जिसके लिए ये सब आप कर रहे हैं, अगर वो खुश नहीं है, अगर वो आप क्वालिटी से सेटिस्फाइड नहीं है, आपकी सर्विसेज से सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो रिपीट परचेज नहीं करेगा। एक बार माल मंगाएगा और दोबारा आपको ऑर्डर नहीं देगा और आपका बिजनेस कभी ग्रो नहीं कर पाएगा। बिजनेस ग्रो नहीं कर पाएगा अगर आपको रोज 100 ऑर्डर्स आते हैं, कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है, ऑर्डर गिर के 50 रह गए, तो ये संभावना है कि आपके वेयरहाउस में काफी माल बच जाएगा और बचे हुए माल को आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे और आपको लॉस होगा। इसलिए कस्टमर्स की जरा सी भी परेशानी, जरा सी भी कंप्लेंट को आपको बहुत ही सीरियस तरीके से लेना है। जनरली जो बिजनेस चलाते हैं, जो बिजनेस ओनर्स हैं, जो स्टार्टअप्स चलाते हैं, वो कस्टमर्स की तरफ ध्यान नहीं देते, कस्टमर्स को ग्रांटेड लेते हैं और उनको ये समझ में नहीं आता है कि उनका बिजनेस क्यों गिर रहा है, कस्टमर सेटिस्फाइड है कि नहीं है, और नहीं है तो किस वजह से नहीं है। और वो अपने मर्जी से, अपने तरीके से क्वालिटी भेजते हैं, पैकिंग करते हैं या नहीं करते हैं, और सब कुछ अपने रूल रेगुलेशन चलाते हैं विदाउट थिंकिंग कस्टमर को क्या चाहिए। तो दोस्तों, अगर इस बिजनेस में आपने मुनाफा कमाना है, लॉसेस को कम करना है, अगर आप चाहते हैं कि आपका कस्टमर सेटिस्फाइड रहे, आपका जो प्रोड्यूस आपने भेजा है उसके बारे में कंप्लेंट ना करे, आपको वो रिटर्न ना करे, क्योंकि जो प्रोड्यूस कस्टमर ने रिटर्न कर दिया वो जब आपके पास वापस आएगा वो आपको फेंकना पड़ेगा, वो किसी लायक नहीं होगा, तो वो भी लॉस है। तो आप कस्टमर को हमेशा खुश रखिए और उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए और उसको इम्पोर्टेंस दीजिए। दोस्तों, ये टिप्स जो मैंने दिए हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसका फायदा मिलेगा अगर आप इनको इम्प्लीमेंट करेंगे। आप कभी भी अगर और आपके दिमाग में कोई सवाल हो तो आप मुझसे डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये ठीक लगा जो मैंने टिप्स दिए थे, अगर आपको लगता है इससे आपको फायदा होगा, और अगर आप आगे भी मेरे वीडियोस नए टॉपिक्स के ऊपर देखना चाहते हैं तो बेल आइकन पे प्रेस कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन इससे आपको फायदा होगा कि फ्यूचर में जो भी मेरा नया वीडियो आएगा उसकी आपको इंफॉर्मेशन पहले से ही मिल जाएगी और आप उसको टाइमली देख सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।